2020 तो गुजर गया, लेकिन इसने कुछ ऐसी जानकारियां दे दी, कुछ ऐसा आइडिया दे दिया कि 2021 में क्या हो रहा है, कौन सी टॉप की 25 कार्स हैं और कौन सी टॉप की 10 कार है और कौन सी टॉप की मैन्युफैक्चर है जिसने भारतीय बाजार में उलटफेर मचाया। यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करता हूं कार मैन्युफैक्चरर्स ने किसने क्या क्या किया। 14 नंबर पर यानी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। FCA यानी जीप ग्रुप 384 यूनिट बेचे पिछले साल के मुकाबले, 48% सेल गिरी है इनकी। 13 पर निसान मोटर्स 1159 यूनिट बेचे हैं पिछले साल के मुकाबले। दिसंबर मंथ में ही इन्होंने 47% की सेल कम हो गई है। 12 नंबर पर स्कोडा 1303 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले इनकी भी सेल 35% गिरी है दिसंबर मंथ की। 11 नंबर पर है फोर्ड मोटर्स 1662 यूनिट, जबकि पिछले साल के दिसंबर मंथ के मुकाबले 45% सेल इनकी भी गिरी है। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 2401 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 31% सेल इनकी भी गिरी है। 9th पोजीशन पर है MG मोटर्स 4010 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 33% की सेल बढ़ी है इनकी। 8th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स 7487 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 14% की मामूली बढ़त मिली है, जहां तक मेरा ख्याल है अर्बन क्रूजर की वजह से। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स 8638 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 3% की मामूली बढ़त मिली है, वो भी नई होंडा सिटी के आने के बाद भी। अब बात करते हैं इसके बाद 6th पोजीशन पर है रेनो की सेल, जो कि है 9800 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 18% की सेल गिरी है। 5th पोजीशन पर मौजूद है किया मोटर्स 11818 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 154% की जबरदस्त उछाल मिली है इनको यहाँ पर। 4th पोजीशन पर मौजूद है महिंद्रा मोटर्स, जिसने बेचे हैं 16,050 यूनिट और इन्होंने 5.8% की मामूली बढ़त पाई है पिछले साल के मुकाबले। अब हम बात करते हैं 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स, जिन्होंने बेचे हैं 23,564 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 84% की जबरदस्त बढ़त मिली है। 2nd पोजीशन पे है होंडा मोटर्स 47,400 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इन्हें 25% की बढ़त मिली है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी, हमेशा की तरह 1,40,754 यूनिट, यानी 15% की मामूली बढ़त मिली है। ध्यान से देखा जाए तो मारुति सुजुकी ने हुंडई के मुकाबले 3 गुने ज़्यादा कारें बेची हैं, जबकि टाटा के मुकाबले इन्होंने पूरे 6 गुनी ज़्यादा कारें बेची हैं, यानी मारुति का दबदबा अभी भी भयंकर ढंग से जारी है। अब हम बात करते हैं किन किन कारों ने कैसा परफॉर्म किया है और कौन है टॉप 10 और टॉप 25 में शामिल। टॉप 25 की लिस्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में 25th नंबर पर मौजूद है MG की हेक्टर, जो कि है 3,430 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इन्हें 14% की बढ़त मिली है और सबसे महंगी कार टॉप 25 की यही है इत्तेफाक से। 24th यूनिट पर मौजूद है महिंद्रा की XUV 300 3,974 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 86% की बढ़त मिली है इनको भी। 23rd नंबर पर है रेनो की क्विड 4,335 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% की सेल दिसंबर मंथ में इनकी भी गिरी है। 22nd नंबर पर होंडा की अमेज 4,385 यूनिट, पिछले साल दिसंबर मंथ के मुकाबले इनकी भी सेल 14% की घटी है। लेकिन 21st नंबर पर मौजूद है रेनो की ट्राइबर 4,971 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 12% की सेल इनकी भी डाउन आई है। 20th नंबर पर है महिंद्रा की बोलेरो, महिंद्रा की बेस्ट सेलर 5,053 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले इनकी भी सेल 11% गिरी है। 19th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस 5,608 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़त मिली है। 18th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट, नई नवेली कार 5,959 यूनिट, पिछले साल यह कार लॉन्च नहीं हुई थी, इसलिए उसकी कोई फिगर आ ही नहीं सकती। लेकिन 17 नंबर पर मौजूद है टाटा की टियागो 6,066 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 33% की बढ़त मिली है इनको भी। 16 नंबर पर टाटा की अल्ट्रोज 6,600 यूनिट,
पिछले साल लॉन्च नहीं हुई थी, इसलिए उसकी फिगर्स मिल नहीं सकती। लेकिन 15th नंबर पर मौजूद है मारुति की सेलेरियो 6660 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 23% की ज़बरदस्त ग्रोथ मिली है, शायद डिस्काउंट उसकी बड़ी वजह लगते हैं। 14th नंबर पर है मारुति की एस्प्रेसो 6787 यूनिट। पिछले साल दिसंबर मंथ के मुकाबले इनकी सेल 19% गिरी है। हो सकता है क्रैश टेस्ट रेटिंग आने का यह असर दिख रहा हो। 13th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन 6835 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 57% की बेहतरीन ग्रोथ मिली है। अब बात करते हैं 12th पोजीशन पर है हुंडई की i20 8004 यूनिट बेचे हैं। पिछले साल के मुकाबले मामूली 3% की बढ़त है, जबकि i20 बिल्कुल नई नवेली कार है, यानी ज़्यादा कीमत होना एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से i20 की सेल पर वह अपेक्षित बढ़त नहीं मिली जो उसे मिल सकती थी। 11th पोजीशन पर है मारुति की आर्टिगा 9177 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 38% की बढ़त मिली। ये ऐसा सेगमेंट है जिस पर अभी भी कोई कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है और उसका फ़ायदा आर्टिगा को मिल रहा है। अब बात करते हैं टॉप 10 सेलिंग कार्स की जिन्होंने दिसंबर मंथ में अपना दबदबा कायम रखा। 10th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10 10,263 यूनिट। पिछले साल दिसंबर मंथ के मुकाबले 35% की बेहतरीन ग्रोथ मिली है, जबकि 9th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा 10,592 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 58% की बेहतरीन ग्रोथ मिली है, जबकि यह टॉप 10 की सबसे महंगी कार है, उसके बावजूद इसको इतनी बेहतरीन ग्रोथ मिली है। बात करते हैं 8th पोजीशन पर है मारुति की इको 11,215 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 47% की बेहतरीन ग्रोथ मिली है, मगर इस कार की लिस्ट में कुछ कॉमर्शियल व्हीकल भी शामिल है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि यह क्या टॉप 10 में डिजर्व करती थी। बात करें 7th पोजीशन पर मारुति की ब्रेज़ा 12,251 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 10% की गिरावट आई है इसकी भी सेल में। 6th पोजीशन पर है वेन्यू 12,313 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 29% की बढ़त मिली है, जबकि इस साल कॉम्पिटिटर नए आ गए हैं, जैसे कि सोनेट जैसा बेहतरीन कॉम्पिटिटर आ गया, उसके बावजूद सेल वेन्यू की बढ़ गई है, ताजुब की बात है। 5th नंबर पर मौजूद है मारुति की डिजायर और उसकी सेल है 13,868 यूनिट, यानी उसके बावजूद भी यह कार 9% कम सेल हुई है दिसंबर मंथ 2019 के मुकाबले। टॉप 4 में मारुति वैगन आर 4th पोजीशन पर 17,684 यूनिट। पिछले साल दिसंबर मंथ के मुकाबले इनको 64% की बढ़त मिली है। 3rd पोजीशन पर है बलेनो 18,030 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 2% की सेल गिरी है। हो सकता है i20 आने का असर दिखा हो और थोड़ी सी अल्टोज की सेल बढ़ी है, इसकी वजह से हो सकता है बलेनो की सेल पर थोड़ा असर दिखा है, लेकिन ये 2% की मामूली ही असर है। 2nd पोजीशन पर है स्विफ्ट, जिसने कि बलेनो के मुकाबले 101 सगुन वाली फिगर 101 ज़्यादा कारें बेची हैं। 18,131 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 23% की ज़बरदस्त बढ़त मिली है स्विफ्ट को, लेकिन 1st पोजीशन पे आ गई है लॉट फेयर मचाकर आल्टो वापस से 18,140 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 17% की ज़्यादा सेल मिली है इनको इस 2020 दिसंबर मंथ में। हुआ क्या है, अगर हम बात करें 2019 के मुकाबले 2020 में, तो यहाँ पर लोगों ने मिड सेगमेंट की कारों को ज़्यादा प्रेफर किया है। यानी लोगों को यह समझ में आ गया है कि कार लंबे समय के लिए खरीदी जाती है, 1-2 साल के लिए नहीं, तो क्यों ना हम थोड़े ज़्यादा पैसे डालकर थोड़ी बेहतर कार खरीद लें। यही वजह है कि टॉप 25 की सेल में केवल 2 एंट्री लेवल कारें हैं, एक है क्विड और दूसरी है आल्टो, बाकी कोई भी शामिल नहीं हो पाई। सबसे ज़बरदस्त सेल मिली है मिनी एसयूवीज को। टॉप 25 में कई मिनी एसयूवीज शामिल है, चाहे वो XUV 300 या नेक्सॉन या फिर ब्रेज़ा या वेन्यू या क्रेटा या सोनेट या सेल्टॉस, सब एसयूवीज की भार लगी पड़ी है टॉप 25 में। इवन MG की हेक्टर जैसी एक्सपेंसिव एसयूवी भी टॉप 25 की सेल्स फिगर में शामिल हो गई। यानी भारतीय अब एसयूवीज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और मुझे लगता है शायद 2021 में ये ट्रेंड जारी रहेगा।
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो इसका मतलब है आपको पसंद आया है, तो लाइक करने में संकोच कैसा, करिए लाइक, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे बेहतरीन फिगर्स, डाटा और रिव्यू के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।